हर हर महादेव। दोस्तों, मैं कल से हरिद्वार में आया हुआ हूँ। पिछली एपिसोड में मैंने आपको गंगा मैया के दर्शन करवाए थे, हरिद्वार के जायकों से रूबरू कराया था और आज इस समय मैं हूँ महादेव के ससुराल यानी कि कनखल में। मेरी कोशिश रहेगी कनखल के जायकों से आपको रूबरू करूं, हरिद्वार के कुछ जो बच गए हैं जायके उनसे रूबरू करूं और मेरे इस सफर में मेरा साथ देने जा रहे हैं बहुत आदरणीय हरिद्वार से जैन चाट भंडार से जैन साहब। सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। जय श्री गंगा मैया की जय महाकाल जी। और शंकर जी के ससुराल में आपका स्वागत है जी। और इस समय सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है जी। और इस समय शंकर जी जो है यहीं विराजमान है 1 महीने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। इस जगह का क्या महत्व है जैन साहब? इस जगह का बहुत महत्व है। ये यहाँ पर जो है दक्ष प्रजापति जी का जो है पूरा महल था, सब था यहाँ पर, जो ससुर थे उनके। तो आपको सबको पता ही है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था और हमारी जो है सती माता को नहीं बुलाया था, तो वो जबरदस्ती यहाँ पर आई थी, जबकि उनको शंकर भगवान जी ने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना है जी। लेकिन उसके बाद भी वो जबरदस्ती आई और उनके पीछे पीछे शंकर भगवान जी आए तो दामाद की उन्होंने अभिवेलना करी जी। इसको वो सहन नहीं कर पाई, उन्होंने यहाँ पर जो है अग्निकुंड में जी दाह कर लिया जी। उससे क्रोधित होकर उन्होंने तांडव किया और सती माता को उठा के जो है पूरे उसमें घूमे, तो जहाँ जहाँ उनके अन्न डले जी वहाँ पर जो है सतीपीठ बन गई है। इस समय हम मंदिर परिषद में हैं और ये है सती कुंड। इसी कुंड में जो है हमारी जो माता थी उन्होंने आत्मत्याग किया था और उसी का ये प्रतीक रूप है। आप देखिए नंदी जी महाराज हैं। ये कहते हैं कि इनके कान में आप जो भी मनोकामना मांगे वो पूरी होती है। आपकी कोई अच्छी मनोकामना है, देखिए आप संसार के सुख के लिए जी। ये हजारों वर्ष पुराना वट वृक्ष है जी। और उसी समय का बताते हैं जिस समय दक्ष प्रजापति जी थे, उनका महल था, सब कुछ था, सब कुछ बदल गया जी। लेकिन ये पेड़ वहीं का वहीं है। इसकी विशालता देखो। यहाँ पर बैठ के आप कम से कम आधा घंटा ना ध्यान करिए। जैन साहब, यहाँ तो गंगा मैया के बिल्कुल देखो, गंगा मैया के दरवाजे पे आ गए हम, बिल्कुल उनके दरबार पे। इस समय देखिए, इस समय होता है गादली गंगा का स्नान जी। ये भी एक महत्व है। इस समय गादली गंगा का स्नान होता है। इस समय जो है इतनी जड़ी बूटियां आती हैं कि अगर कोई भी हमारे पास शरीर में कोई रोग है जी और इस गंगा में स्नान कर लिया जी तो वो रोग जो है दूर हो जाते हैं। वो रोग दूर हो जाते हैं। हाँ, ये दोबारा होते नहीं है। ये गंगा मैया का मतलब ये एक चमत्कार है ये जी। इस समय हमें झंडा चौक कनखल में जी। यह हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर है और शंकर भगवान जी के ससुराल है और दक्ष प्रजापति जी के दर्शन कर लिए हमने। और अब यहाँ आने के बाद आपको पहलवान जी की वर्ल्ड फेमस कचौरी खिलाते हैं। मतलब रोहतक मेरी बिटिया रहती है, वहाँ पर जो है पहलवान जी कचौरी के बिना मेरी एंट्री नहीं है। अब आप समझोगे वो कितनी पॉपुलर है। हींग का स्वाद यहाँ से देखिए कितनी दूर है, उसके बाद भी हींग का स्वाद यहाँ पे बिल्कुल आपको कचौरी का स्वाद देते हैं कि आप पत्ता भी चाट जाएंगे। कितनी लाजवाब कचौरी है। सब्जी में हींग का तड़का इतना बढ़िया है कि कचौरी की जो हैवीनेस है वो खत्म हो जाती है। आप आइए, सस्ता का आनंद लीजिए। पहलवान जी, जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया जी। तो पहलवान जी पूरी पंजाबी में बोलते हैं, बल्ले बल्ले हो रखी है आपके नाम की हरिद्वार तक। हरिद्वार क्या, मैं देख रहा हूँ दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं आपके पास। और कितना समय हो गया ये काम करते हुए? 28 साल हो गए। 28 साल हो चुके हैं। और सच बताऊं, जब मैं चौराहे में खड़ा था तो जैन साहब ने बोला यहाँ तक जो खुशबू है वो आती है और मैंने फील की। कुछ स्पेशल हींग डालते हो आप इसमें? कितने रुपए किलो वाली? 30,000 रुपए किलो। अरे वाह। और मैं देख रहा हूँ जब ये उसकी तलाई हो रही है, बीच में आपने एक स्पेशल मिर्च भी डाली हुई है। उसका ये कौन सी रहती है? लौंगी मिर्च। इसका क्या तेज रहती है मिर्च? नहीं, इससे टेस्ट आता है, ऊपर से एक टेस्ट आता है। और ये भगोने में मैं देख रहा हूँ ये आलू की लौंजी है। हाँ जी। खट्टी मीठी रहती है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल रहती है। और ये देखिए 2 तरह की चटनी है, वो मीठी वाली आ गई, ये आ गई खट्टी वाली आ गई। और पत्ते की कीमत क्या है? पत्ता इस टाइम तो 1.5 रुपए का बिलाल। 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए। नहीं, कचौड़ी के साथ मैं पूछ रहा हूँ। कचौड़ी का साथ 50 रुपए। 50 रुपए का है। और पहलवान जी, से खस्ता है या कचौड़ी, फर्क क्या रहता है दोनों में? एक ही है, खस्ता है कचौड़ी। कचौड़ी तो 2 प्रकार की हो ना। अच्छा, एक ही तरह की। यहाँ तो खस्ता बोला जाता है। और ये पत्ता आ गया जी, मालू का पत्ता। मालू का पत्ता जी। और ये आलू की सब्जी अपनी, ये लौंगी मिर्च, ये आ गई लौंगी मिर्च। ग्रीन चटनी धनिया पुदीने की, ग्रीन चटनी पुदीने धनिया की। ये मीठी चटनी अपनी इमली की। जैन साहब, बिना प्याज वाली ये आ गई जी। जय श्री गंगा मैया की, जय अन्नपूर्णा माता की।
लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, इस समय चतुर्मास चल रहा साधुओं का, तो 12 बजे तक जब तक उनका आहार नहीं हो जाता है, जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। अच्छा, अब नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन पल्लव भाई हमारे इधर आइए। आइए 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 सर। ये हमारे मित्र हैं जी, और ये खुद बहुत बड़े कुक हैं। हाँ, ये बहुत बड़े कुक हैं हरिद्वार के, और हरिद्वार की सेलिब्रिटी हमारे मोती बाजार के हैं। क्या बात। और ये खाएंगे, ये लीजिए लीजिए भैया। अरे भगवान, नहीं, ये आप कचौरी खाइए। अरे मैं लेक आप इसका आनंद लेके बताएं कैसी है ये। और अरे बेहतरीन है इनके यहाँ तो पहलवान। ये देखिए भैया, 50 रुपए का ये पत्ता रहता है, और जिसमें खस्ता है, जिसे कचौड़ी भी बोले जाता है, और प्याज अलग से डाले जाते हैं। लेना चाहते हैं, एक चीज़ है जो जायका खाने से पहले बता सकता हूँ, दूर से खड़ा बता सकता हूँ कि इसमें जो हींग डाली गई है बेस्ट क्वालिटी की है, और उसी का जायका यहाँ पर बनता है। लोग स्पेशली आते हैं। और चलिए बाइट लेते हैं। लो भैया आप भी। वाह, गर्म है काफ़ी। भाई गजब है ये। बहुत बढ़िया। जैन साहब, मैं हरिद्वार में हूँ कल से। खस्ता मैंने 1-2 जगह पर खाया, लेकिन उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब ये बाबा भोले का क्योंकि ससुराल है, उनकी कृपा है, कुछ इनके जायके हैं, ज़बरदस्त है। ये मैं रिकमेंड करूँगा कि कनखल में ज़रूर आइएगा। दर्शन करने के बाद यहाँ पर पहलवान जी की कचौड़ी खाइएगा, और ये देखिए क्या ज़बरदस्त जायका है, ज़बरदस्त। तो भाई साहब, जो बारिश है रिम झिम हो रही है, कभी होती है कभी बंद हो जाती है, तो हमारा जो छाता हमारे साथ है। और जैन साहब, आपके हाथ में बड़ा अच्छा लग रहा है सफारी सूट, हाँ, जूती वही वाली, और साथ में ये। धन्यवाद, बड़े अच्छे लग रहे हो आप। वाह। अब चलते हैं जी, बाबूराम जी की दाल खिलवाने के लिए। अच्छा, दाल? और उनका सूप पिलवाएंगे। हरिद्वार में वही है, दाल के साथ सूप जरूर मिलता है। चलिए आइए। चलते हैं। अरे वाह, तो कौन सी दाल रहती है यहाँ पर जैन साहब? ये वही दाल है, मूंग की दाल है, छोले हैं, और सूप है उसका, छोले का सूप है। बहुत आनंद है, प्रोटीन से भरा हुआ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी पत्ते के साथ ही खाई जाती है। आप देखते हैं वीडियो? धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आप भी देखते हैं? अरे वाह, तो यहाँ पर तो मजा आ गया। बिल्कुल, आप बड़ा फेमस हैं जी। अरे वैसा, जय गंगा मैया की भाई साहब। तो बहुत तारीफें सुनी है जी आपकी दाल की। तो बाबूजी कब से काम करते थे ये? पापा ने शुरू करा था 1973 में। ये मूंग की दाल है, छोले हैं, कुलचे हैं, और चने का सूप है। चने का सूप है। तो इस समय बिल्कुल बिजी आवर्स हैं, आप देख सकते हैं। हरिद्वार कनखल के लोग यहाँ मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं, और एकदम से पौष्टिक आहार जिसको मैं बोल सकता हूँ, और बिना प्याज लहसुन की ये दाल रहती है जी। प्लेन उबली भी है खाली, कुछ भी नहीं डाला जाता? ना, सिर्फ पानी में धोई जाती है 10-12 बार ना। ये प्योर मूंग की दाल होती है, देखिए, प्योर मूंग की दाल। कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है? ना, पानी और दाल, पानी में पकाई गई है और दाल है, बस, और कुछ नहीं है। और इस पतीले में इसमें है छोले, देखो, ये आ गए छोले, आ हाँ गए। जी। मैं आपको पहले मलाई वाली दाल खिलाऊंगा जी। और ये बनने जा रही है जी मलाई वाली दाल, जिसमें अमूल का बटर डाला पत्ते के ऊपर। मिर्च मसाला बताइए कैसा लोगे? सर तीखा खाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ मसाले डाले जा रहे हैं, नींबू का रस डाला जा रहा है, और अब इसको हल्के से हिलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो बड़ी स्पीड के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं भाई साहब। और कितनी कीमत है जी इसकी पत्ते की? 50 रुपये मात्र। 50 रुपए का पत्ता। खाली पत्ता 50 रुपये का है, कुलचे के साथ 70 रुपये का है। तो बाबूजी ने तो पैसों में बेचा होगा। 30 पैसे का पत्ता। 30 पैसे का। इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हो आप? बिल्कुल मैश होके आएगी आपके पास। जल्दी वाला काम कोई नहीं है? जल्दी वाला कोई काम नहीं है। खा के बताइए जरा। वाह, आप देख सकते हैं कि दाल जो है एकदम से मिक्स हो चुकी है, मसाले उसमें मिक्स हो चुके हैं। ये बच्चा बूढ़ा 80-90 साल का बंदा भी खा सकता है। भाई जबरदस्त मसाले, जबरदस्त चटनियाँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट है। अच्छा, खुरचन भी आ गए सर? इसका स्वाद अलग है, इसका स्वाद अलग है। दोनों का अलग होगा? बताना पड़ेगा आपको। ये लेकर आए अभी खुरचन। खुरचन जो होता है वो जो लास्ट वाला जो नीचे बर्तन के लगता है वो होता है, जो थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर उसमें आता है। तो आइए आप खाते हैं खुरचन। ये अलग हो गया। थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं, तीखा खाना चाहते हैं, मसालेदार खाना चाहते हैं, तो ये भी अच्छी लगी मेरे को जो पहले वाली है। तो दोस्तों अभी जैन साहब मेरे को लेकर आए हैं सती घाट पर, और जैन साहब बता रहे थे कि जो अस्थियों का विसर्जन होता है वो माँ गंगा को हरिद्वार में तो होता ही होता है, यहाँ भी इस जगह पर भी होता है। इस जगह पे भी होता है, लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर आते हैं। और हरिद्वार में कर्म होते हैं पूरे।
अच्छा। कि 80% तो यहाँ भी हो जाता है, लेकिन करम हरिद्वार में कुशा कहते हैं। लाला जी का ना एक फ्रूट चाट की कुलिया चाट है। लाला जी, ये छोटा सा बहुत, इनके पिताजी का नाम को लाला जी कहते थे सब। अब आज भी देखो बिल्कुल पुराने तरीके से लाला जी उनके बेटे बैठे हैं। और ये आपको कुलिया चाट, ये जो मसाला है ना, ये बताते हैं कि 26 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इससे खांसी जुकाम बुखार दूर हो जाता है। ये वाला मसाला कितना पुराना काम है ये 70 साल पुराना काम है। 70 साल। 50 साल उन्हें हो गए, 20 साल में। और ये क्या आपके हाथ में आलू है? ये आलू के गोलगप्पे। अच्छा, ये गोलगप्पा बना दिया आपने? हाँ जी। अरे वाह, सच में गोलगप्पा लगा। अच्छा, इसमें क्या भरा जाएगा? ये मसाला भरा जाएगा जी। अच्छा, जैन साहब बता रहे थे, क्या रहता है इसमें मसाले में? इसके अंदर जी बहुत सामान, लौंग, जायफल, कुलंजन, पान की जड़, ऐसे सामान है इसके अंदर। तो सिंपल सा सादा सा सेटअप है। और ये ऊपर से आ गया जी नींबू का रस। ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की चटनी है, इससे स्वाद बनता है जी। लाइए सर। जी रहना तो कितनी कीमत रहती है इसकी? है जी। प्राइस क्या रहता है इसका? इसका 5 रुपये। बहुत ज़्यादा मतलब भर गया, काफ़ी बड़ा साइज था। ये सती घाट का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। मंदिर से थोड़ा सा आप आगे आएंगे, जहाँ पर अभी हमने दाल खाई थी बाबूलाल जी की। थोड़ा सा आगे सती घाट के पास। और बारिश फिर से शुरू हो गई जैन साहब। सही बात। चलिए खत्म करते हैं और जाते हैं जैन साहब के साथ। बड़ा मजा आ रहा है। दीपक जी, आपने मंदिर तो बहुत देखे होंगे जी। आज तक की बात देखो, ये मुकदमा जिताऊ हनुमान जी का मंदिर है। मुकदमा जिताऊ? हाँ जी, और बिल्कुल फैक्ट बात है ये तो नाम एकदम से अद्भुत है जी। मुकदमा जिताऊ श्री हनुमान हाँ जी। संकट मोचन हनुमान जी तो ही है जी। और ये स्पेशल जो है मुकदमा जिताऊ। अच्छा, जिस किसी का कचहरी में मुकदमा होता है, हाँ जी, वो हाँ जी। आस्था के साथ यहाँ पर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभु से बेनती करता है। हाँ जी। और मुकदमा जीत जाता है। क्या बात लेकिन है। होना चाहिए सच्चा मुकदमा। हाँ, मतलब आप जो है सच्चे होने चाहिए तो उनके साथ है। फिर ये भगवान कि आपने किसी के ऊपर केस कर दिया, झूठा केस है, कुछ है, हाँ। तो उसमें उल्टा काम हो जाएगा। क्या बात है जी। हाँ जी। तो आप दर्शन कर सकते हैं जी महावीर प्रभु के। जय श्री राम, जय श्री राम, भगत श्री राम। हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। महावीर। मुकदमा जिताओ। जय वाह श्री जी राम। वाह। क्या मतलब लीला है। लीला है जी। जी चलिए, ये सब पुरानी बिल्डिंग है, देखिए। ये बड़ा प्राचीन लग रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस शहर में आपको बहुत सी ऐसी पुरातन जो बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल। मिलेंगी। नानक शाही ईंट से बोला जाता है। हाँ जी। पतली, जो चूने से तैयार की जाती ये है। देखो और चूने। आज भी देखिए मजबूत है सर। मजबूत चीज चूने वाली है ये। दीपक जी, अब मैं आपको लेके आया हूँ कंखल की 80 साल पुरानी मिठाई की दुकान, जो दूध से बनी हुई मिठाइयों की दुकान है। यहाँ की जो है आपको खजूर वाला ड्राई फ्रूट का लड्डू खिलाएंगे। हाँ। और इनका किताबों वाला पतीसा खिलाएंगे। किताबों वाला पतीसा किताबों की तरह खुल जाता है जी। और इनके जो बादाम काटने का तरीका है, आप ये बताएंगे कि एक बादाम के इन्होंने कितने 100 पीस कर दिए हैं। अच्छा। और दूसरी बात आप ये बताइएगा कि इनकी शकल किन से मिलती है। अच्छा, आप आइए मेज भाई साहब, सेलिब्रिटी से हाँ मिलती जी, है। हाँ जी। तो भाटिया दुग्ध भंडार। जय गंगा मैया की भैया। जय गंगा मैया की। आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव की नगरी में और सती माँ के घर पर, महादेव की ससुराल में, कनखल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, अब मैं बोलूंगा कि भैया को देखकर, जो आपने पूछा था ना किससे शक्ल मिलती है, तो वो विराट कोहली जैसे हो सर आप तो। बिल्कुल ही, ये सब आपका प्यार है जी। ये तो बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ विराट कोहली इनके जैसे हैं। उनकी उम्र बढ़ रही है और इनकी उम्र कम हो रही है। अरे स्माइल भी ऐसे है भैया ये की। तो सब सच में भैया? नहीं, ने यहाँ से गांव से दूध आता है, उससे प्योर दूध से कलाकंद बनता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव, कोई रंग काट, कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। सिर्फ दूध, चीनी जी। ये आप खाएंगे तो बिल्कुल इसका रबड़ी का स्वाद आएगा। आजकल घेवर का सीजन है, सावन का, महादेव का महीना चल रहा है और घेवर की स्पेशलिटी है हमारे यहाँ देसी घी का घेवर। इसके अलावा हमारे यहाँ लौकी की लौज होती है। ये लौकी की लौज है, बनेगी। ये रोज की आइटम है हमारी, जो रोज सुबह बनती है और शाम को ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्वालिटी ऐसी होगी कि प्रभु की कृपा से इसका स्वाद अलग ही होगा, क्योंकि ये पूरी भावना से बनाई हुई है, ईमानदारी से बनाई हुई है। एक हमारा ये पतीसा, इसको हम किताबी पतीसा कहते हैं, लेकिन इसका मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अब इस समय बारिश वाला मौसम है तो हल्का सा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, अदरवाइज बिल्कुल किताब की तरह खुल जाएगा। और प्योर बेसन का देसी घी से बना हुआ है। एक भैया हम ये बनाते हैं खजूर का लड्डू ड्राई फ्रूट के साथ। ये बिना चीनी का बनता है और ये लगभग 1 महीना खराब नहीं होता है। इसके अंदर 1 ग्राम भी शुगर नहीं होती है। पंपकिन सीड, काजू, बादाम, किशमिश और खजूर। तो भैया इससे पहले मैं जायका चखूं, दमन भाई घड़ी दिखाओ जैन साहब को। जैन साहब 12:05 हो गए सर। हो गया जी, हो गया। और अब तो ना होगी नहीं। बिल्कुल नहीं। और सबसे पहले आप ही चखेंगे, क्योंकि सुबह से जैन साहब ने कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, हो गया। और ये आ गया जी किताबी पतीसा इसे बोला जाता है। किताबी। लीजिए जैन साहब, बढ़िया है। और ये आ गया जी, ये क्या था? ये खजूर का लड्डू है। इसमें जो है कोई भी मीठा नहीं है, लेकिन
खुद में ही ड्राई फ्रूट मीठे है, खजूर मीठा है, ये बहुत रिच है। बहुत रिच है। ये तो अपने आप में खुराक है, मैं बोल सकता हूँ कि सर्दियों के मौसम में तो लोग एक ये खा के दूध दूध के पी ले साथ, आदमी हाँ। तो गिजा बन गई है। हम बोलते हैं गिजा, गीजा बोलते जाता गिजा है। बोलते हैं। वाह, जबरदस्त है। और ये बादाम भैया ने ले लिया, कितने पीसेस कर देते हैं भैया? मेरा रिकॉर्ड तो 458 का है, लेकिन आजकल मौसम जैसे बरसात वाला है तो बादाम भी थोड़ा नरम हो जाता है। हाँ। फिर भी 200, 250, 300 पीस आराम से हो जाता है। अरे ये देखो भाई साहब, पंखे की हवा के साथ वो उड़ रहे हैं। अगर मैं गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बादाम के इतने पीसेस, गजब है भैया। चलिए जी जैन साहब, तो अभी हम जा रहे हैं जी शंकर आश्रम तक। नहीं अभी जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, अपने हरिद्वार चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हरिद्वार पकड़ेंगे जी। वाह, बोल गंगा मैया की जय। अभी आपको सिर्फ सोडा भंडार वालों के यहाँ चलते हैं चलिए, और आपको सोडा सिकंजी जरूर पिलाएंगे। बिल्कुल। अभी उसके थोड़ी बिना- प्यास लगी हुई थी हाँ, मेरे को, उसके बिना ना गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं होगा। हाँ, पहलवान की कचौरी खाई थी सुबह तो वो हजम जब ही होगी जब सिर्फ सोडा भंडार की सोडा सिकंजी पियेंगे। ये देखो आप, क्या बात है। मशीन भी क्या काम करेगी। अरे कितनी जाग बना दी उन्होंने। अब आप देखो इस उम्र में इतना जोश है, तो 20 साल पहले 30 साल पहले कितना जोश होगा। आप देख सकते हैं स्टाइल कैसा है उनका, कैसे दबाव बनाकर फिर वो छोड़ना है कि जाग जो है वो बने, अच्छी बने। ना देखो, हम कड़छे से मिलाना पड़ा कुछ नहीं, अपने आप सोडे में सब मसाले मिल गए हैं। लीजिए जैन साहब। लाई सर, अच्छा, कुछ मिलाया नहीं उन्होंने, गोला ही नहीं, कुछ नहीं, आप अपने आप हो जाएगा, सब मिल गया सब कुछ। वाह, चलिए जैन साहब। हाँ 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 हाँ, इसकी तलब थी, सही समय पर सही वो जायका मिल गया। देखो बिल्कुल कोई मसाला नहीं, जबरदस्त। प्रेशर सही हो गया काम। अब खाना पीना सारा सही हो जाएगा जो सुबह से हम खा रहे हैं। मजेदार है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम चल रहे हैं मोती बाजार के लिए, और ये देखिए ये बंगाली सिंदूर है, यहाँ से बहुत दूर तक जाता है ये सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पसीने में जो है ना बहता नहीं है ये। अच्छा, हाँ जी, और ये हमारे भैया जी बैठे हैं, और सब ठीक है भैया? और ये बंगाली सिंदूर पक्का? बिल्कुल पक्का जी, हाँ जी, ये ग्राम के हिसाब से मिलते हैं। ये चोटी बनाई हुई है ना? ये छोटी बनाई हुई है। क्या बात है, स्पेशली लेडीज आते हैं, लेडीज आते हैं, खुद खरीद के लेके जाते हैं, हम लोग भी भिजवाते हैं। और ये देखिए ये गली है, इसका नाम है राम प्रसाद की गली। राम प्रसाद सामने की मनसा गली। देवी की चोटी दिख रही है जी सर। यहाँ मिलेगा आपको सात्विक भोजन, गुरु का भोजन, गुरु का ढाबा। सात्विक भोजन। हाँ जी, जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया। तो मेरे सामने रिंकू भैया हैं जो करता धरता है। और सर कितने साल पुराना ढाबा है? भैया करीब हम लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। पहले हम चूल्हे पे लकड़ी जला के तब हम खाना बनाते थे जी, लेकिन वो समय के हिसाब से थोड़ा हमें चेंज करना पड़ गया है जी। लेकिन खाने का पैटर्न आज भी वही है, साधारण खाना है, लहसुन प्याज के बगैर है जी। पर ये कि अब चूल्हे की जगह अब गैस ने ले ली है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जैसे घर में चपाती बनाकर दी जाती है। हाँ भैया, तंदूर वाली नहीं है, ये सिर्फ तवा रोटी है, तवा गेहूं रोटी की है। क्या बात है। और आज दिखाएंगे क्या है भैया? हाँ मेन्यू? भैया, आज हमने आलू सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बनाई है भैया। आलू सोयाबीन। आलू सोयाबीन की बड़ी की सब्जी है भैया जी। ये हमारी मिक्स सब्जी है भैया, इसमें तोरी मूंग की दाल, लौकी, इस तरह की ये चीज़ें मिक्स है भैया। और चपाती सेक्शन वो आ गया। और मैं चपाती गलत नहीं तो section बाबूजी है। बहुत पुराने हैं आपके हाँ, पास। ये भैया हमारे पुराने बंदे हैं, ये भैया पुराने हैं। हाँ, क्या बात है। थैंक यू भैया। तो जी यहाँ पर जैसा बता रहे हैं कि 2 तरह की थाली मिलती है। यहाँ पे 3 तरह की मिलती अच्छा, है। 3 तरह की। एक तो मिलता है बिल्कुल सादा भोजन होता है जी। उसके अंदर चुपड़ी भी रोटी नहीं होती है। हाँ। बिल्कुल सादा खाना मिलेगा, उसमें रायता नहीं होगा जी पापड़ नहीं होगा। जी दूसरी बात, हर एक थाली में 4 तो रोटी मिलती है और चावल मिलते हैं। जी एक दाल मिलेगी, 2 सब्जी मिलेगी। जी। तो इसमें क्या है, 2 नंबर की थाली होती है, उसमें घी चुपड़ा हुआ होता है और घी आप अलग से ले भी सकते हैं जी। तीसरा इसको बोलता हूँ मैं शाही थाली, कोई मेहमान आए तो सब जरूर खिलाए। जी। तो इसके अंदर क्या, 4 रोटी, चावल, हर एक चीज़ में घी मिलेगा, रायता और पापड़। वाह। और आज कितना बढ़िया इन्होंने उड़द राजमा दिया हुआ है।
हाँ सोयाबीन की बड़ी और आलू है जी। और ये मेरी मनपसंद है तोरी। अरे वाह। सात्विक भोजन है, बिना लहसुन प्याज का है। अच्छा, इसमें बिना लहसुन प्याज का बिल्कुल सात्विक भोजन है। चलिए ग्रहण कीजिए। वाह, ऐसी तोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसा जैन साहब बता रहे हैं कि एकदम से सात्विक भोजन है और इस सात्विक माहौल में खिलाया जा रहा है, बड़े शांत माहौल में। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है जब हम भी आए, क्योंकि जो ऑनर है मैं देख रहा हूँ खुद ध्यान रखते हैं, खुद ध्यान रखो कि किसको क्या जा रहा है। बाकी जैसा मैंने दाल खाई बहुत अच्छी है, आलू वड़ी खाई जिसे सोया भी बोला जाता है, ये भी अच्छी है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है। अगर आपको एकदम से सात्विक भोजन चाहिए, ज़्यादा मसाले वाला नहीं चाहिए, ढाबों वाला नहीं चाहिए, तो ये बेस्ट प्लेस बिल्कुल बेस्ट है। और इसकी टक्कर का मेरे को लगता नहीं कि और कोई कुछ नहीं होगा। बिल्कुल घर जैसा सात्विक भोजन है। बाकी फैमिलीज यहाँ पर आती हैं, थोड़ा हो सकता है आपको वेट करना पड़े सर्विस के लिए, लेकिन भोजन अच्छा है इनका। और 160 रुपये इसकी कीमत है जी। 160 रुपये की। चलिए ख़त्म करते हैं जी, आनंद लेंगे आराम से, सच में बढ़िया। तो भोजन बहुत अच्छा था, एकदम से सात्विक था। और जैन साहब यही रास्ता जो जाता है आगे माँ मनसा देवी का, जो सामने बिल्कुल मनसा देवी का पैदल मार्ग है जी। चलते चलते आ गए हम गोरखनाथ का मंदिर। देखिए, जो हमारी योगी राज जी हैं, मुख्यमंत्री यूपी के, उन्हीं के पंथ का ये आश्रम है। बहुत पुराना आश्रम है, हमारे पिताजी की सगाई इसमें हुई थी। और उसी के सामने हरिद्वार अचार भंडार। जय गंगा मैया की। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया। तो कितनी तरह का अचार रहता है सर? सर 30-40-50 तरह का अचार रहता है। ये हमारी स्पेशल चीज है। इसमें लहसुन है, मिर्ची है, नींबू है, अदरक है, करौंदा है, लहसुन की चटनी है। भुट्टो को ग्रीस के लिए और शोर वाले के लिए रामबाण बना है। अच्छा, गार्लिक पड़ा बनाओ, गार्लिक नान बनाओ, गार्लिक पनीर बनाओ, कोई सब्जी आपको अच्छी नहीं उसमें डाले खा सकते हो आप। एक कलौनी मिर्ची है, मिक्स है सर। ये जैक फ्रूट का अचार है, ये हमारा आम का अचार है। ये हमारी स्पेशल चीज है, नौरत्न चटनी जी। इनमें आम, सेब, करौंदा, चेरी, अदरक, काजू, छुआरा, किशमिश है। ब्रेड पे लगाओ, पराठे पे लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ। आपकी सब्जी खराब हो जाए, ये खराब नहीं होगी। इसके अलावा आता हमारा नींबू छुआरा, एक खट्टा मीठा नींबू छुआरा, हाजमे के लिए हो, पेट में दर्द भी हो रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया हमारा ये आंवला मुरब्बा हो गया। आ गया आम का छूंदा। आप दोनों चीज़ खा के देखिए, याद करो कुछ चीज़ खाई थी। तो ये कौन सा बाजार है जैन साहब? ये अपर रोड कहलाता है। अपर रोड, होशियारपुरी होटल के ठीक बराबर में है। लीजिए जैन साहब। अपने हाथ से उठाएगा। नीसू बाहर दे। चटपटी है काफ़ी। तो ये जो अभी मैंने चटनी चखी है ना, ये बहुत चटपटी है, मज़ा आया है। बाकी आंवला था वो भी बढ़िया था। वैरायटी बहुत है इनके पास, तो अगर आप बाज़ार से गुजर रहे हैं ये चटनी ज़रूर खाइएगा। दोस्तों इस समय शाम हो चुकी है और बारिश बीच में बहुत हुई थी। मैं होटल चला गया, कुछ आराम किया। जैन साहब को कुछ काम आ गया, लेकिन उन्होंने दिन भर हमारा साथ दिया। थैंक यू टू हिम स्पेशली। और आप देख सकते हैं अभी जो पानी है थोड़ा सा गलियों में जाम हो चुका है। मोती बाजार से मैं होता हुआ यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये जो रास्ता है विष्णु घाट की तरफ जाता है। यहाँ पकौड़ों की दुकानें हैं, ये आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। एक दुकान बंद है जिसके बारे में लोगों ने मेरे को बताया था, लेकिन साथ वाली खुली है और नाम मेरे को पता नहीं है। लेकिन अब पकौड़े खाने का सच में मन है क्योंकि बारिश है, रिमझिम है। आइए पकौड़े खाते हैं हरिद्वार विष्णु घाट के। ये कौन सा है भैया, दिखाना? ये कटहल का है। कटहल का पकौड़ा, अरे वाह, यहाँ का फेमस पकौड़ा है ये। तो कटहल की तो सब्जी बनती है, हाथ में पकड़ के दिखाएंगे भैया? इसकी तो सब्जी बनती है ना? इसके हम पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े भी बना देते हैं हाँ आप? जी। और ये कौन सा है भैया? ये कमल ककड़ी का है। ये कमल ककड़ी का पकौड़ा, कमल ये ककड़ी देखिए का जी, है। क्या बात है। इसकी ये- भी सब्जी हाँ, बनती है? हाँ, ये इसका सैंपल है। अच्छा, ये बीच में ऐसा होगा। ब्रेड पकौड़ा और बाकी क्या लो? अंकल वो 20 रुपए दे दो। तो एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है। पकौड़े अच्छे लगते हैं आपको? कौन सा खाना चाहिए? ये मेरे पापा के लिए। मैं कौन सा खाऊं यहाँ पर? कौन सा अच्छा होता है इनका, बता दो। मैं बाहर से आया हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। मुझे आलू और प्याज के। आलू और प्याज के मेरे को भी दे दो जी। क्या नाम है बच्चे आपका? मिस्टी। मिस्सी। तो मिस्सी को आलू प्याज के अच्छे लगते हैं तो मैं भी वही खाऊंगा। भैया आलू प्याज कर दो। कटहल की वैसे मैं सब्जी भी नहीं खाता भैया, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आप ये कर दो। चलिए बच्चे, टाटा बाय बाय, थैंक यू। इधर तो दिखा दो, बाय बाय। अरे वाह,
तो ये मालू का पत्ता है जी ये? हाँ जी। और चटनी ऊपर डालें? से- हाँ डालिए, बिल्कुल हल्की सी। और कितनी कीमत है इस पत्ते की? ये पत्ता आता है 3 रुपए का। पकौड़ों के साथ? ऐसे ये पकौड़ों के साथ 60 रुपए का है। अच्छा, मेरे को खाली हम लगा 3 रुपए का लेते भैया 3 रुपए में इतना कुछ दे रहे हैं फिर तो। हैं। कितने? अरे वाह, ये देखिए भाई, ये गजब है। तो 60 रुपए का ये पत्ता रहता है, 3 रुपए का सिर्फ पत्ता है। बाकी प्राइस है इन पकौड़ों का है, 3 से 4 तरह के पकौड़े हैं। और मिश्री बेटा ने हमें बताया था कि इनके प्याज वाले पकौड़े खाइएगा, और ये आगे प्याज वाले पकौड़े। चटनी काफ़ी तीखी है इनकी। बैंगन वाला अच्छा लग रहा है। मैं बहुत कम खाता हूँ बैंगन का पकौड़ा। गुड है। ये आ गया कमल ककड़ी का पकौड़ा। ओहो, ये थोड़ा सा हार्ड था अंदर से, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन मेरे को बैंगन का पकौड़ा इनका जितने भी मैंने खाए हैं वो बेस्ट लगा है। बाकी क्योंकि मौसम है पकौड़ों वाला तो इन्जॉय कर रहा हूँ। चटनी मेरे को थोड़ी सी तीखी लगी। ये विष्णु घाट इस जगह को बोला जाता है। मोती बाजार से आप बिल्कुल सीधा आएंगे तो ये 2 दुकानें हैं यहाँ पर। ये बंद थी तो भैया से मैंने खा ली है। चलिए इसे शेयर करता हूँ दमन भाई के साथ। और रिमझिम शुरू हो चुकी है, शाता हमारे साथ है, तो चलते हैं मोती बाजार में वापस। तो बात ये है कि आप देख सकते हैं बीच में पानी है। पानी के अगर बीच में हम गए तो जो शूज़ हैं हमारे गीले हो जाएंगे। जब हम आए थे तो भैया थे एक ऑटो वाले, हमें देखते थे, उन्होंने ब्रेक लगाई और हमें ये पार करा दिया। ये पार करा देंगे हमें? पार करा देंगे 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये। नदिया पार करने का? हाँ एक शोर से दूसरी शोर? हाँ। कहाँ तक छोड़ोगे आप? हर की पौड़ी छोड़ देंगे। हाँ, हर की पौड़ी छोड़ देंगे। हर की पौड़ी? अरे उससे पहले ही छोड़ दीजिएगा। तो बात ये है कि हमें हमारे भैया मिल गए और ये पार कराएंगे जी हमें। चलो चलिए, उसको भी बैठा लो भैया, दमन भाई भी हैं। तो मोती बाजार से होता हुआ अभी मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर मेरे पीछे मोती बाजार का रास्ता है। तो इस तरफ कुशा घाट का रास्ता आता है और मेरी जस्ट ऑपोजिट जो साइड है ये बड़ा बाजार है जो सीधा जाता है हर की पौड़ी की तरफ। और यहाँ पर दूध की दुकान है जो मैंने कल यहाँ पर पिया था, पहली एपिसोड में आपको दिखाया था। तो अभी बारिश जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन शाता हमारे हाथ में है। ऐसा बहुत बार होता है कि मैं भूल जाता हूँ शाता किसी दुकान पर, फिर जाकर याद आता है। अरे वाह, आइए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। भैया क्या हाल चाल है? ठीक है। नाव? अच्छा, हरिद्वार में मेरे को याद है कि बचपन में जब भी हम आते थे यहाँ पर नाव ज़रूर खींची जाती है और ये हरिद्वार में ज़रूर मिलती है। एक दिखाएंगे भैया नाव का पीस मेरे को, नया वाला? क्या कीमत है अभी इसकी? 50 रुपये। अच्छा, ये नाव रहती है जिसके बीच में ये रहता है, हल्की सी मोम इसमें डालकर बत्ती जलाकर फिर पानी में छोड़ी जाती है। उसकी जो आवाज़ आती है ना भैया, ज़बरदस्त है। अरे वाह, पहलवानों का खेल भी है। तो ये दोनों चीज़ें वो है मेरे भाई जो हम बचपन में, मतलब तब इतने खिलौने तो नहीं थे, तो याद के तौर पर ये लेकर जाते थे। ये बहुत पुराना यहाँ पर चलता आ रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? धन्यवाद भैया। तो ये देखकर मेरे को बचपन याद आ गया यार, जबरदस्त। दोस्तों, बड़ा बाजार में एक ऐसी किताबों की दुकान है जो 50-60 साल नहीं बल्कि 100 साल पुरानी है। मेरे सामने है जी गीता प्रेस, करम सिंह, अमर सिंह और सरदार जी मेरे बिल्कुल सामने हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 100 साल पुरानी ये दुकान है जी। साढ़े दादाजी के जमाने तो है। हम साढ़े दादाजी 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤੀ ਖੂਹੀ ਚੌਂਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ गंगा मैया ਦੀ गोद ਵਿੱਚ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वो धर्म ग्रंथ मिलते हैं, धार्मिक किताबें मिलती हैं जो शायद आपको अपने शहर में नहीं मिलेंगी। और एक नज़र आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो। और ये कौन सी किताबें? ये वेद है जी। चारों वेद हैं। कौन कौन सा होता है जी वेद? अथर्ववेद जी, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। और ये वेद किस बारे में होता है? ये जो अथर्ववेद जो है ये आयुर्वेद के बारे में, तंत्र विद्या के बारे में, संपूर्ण पूरे ज्ञान के मंत्र के बारे में। और यजुर्वेद के अंदर है।
यजुर्वेद जो है ये पूरा कर्म कांड, जितना हमारा कर्म कांड होता है, विवाह, उपनयन जी, युगोपवीत, जितने संस्कार होते हैं और कर्म कांड की पूजाएं होती हैं, वो सारे मंत्र यजुर्वेद में से लिए जाते हैं। और सामवेद? सामवेद जो है ये संगीत विद्या, गायन, शास्त्रीय ज्ञान, उसके ऊपर पूरा वेद है। और आ गया ऋग्वेद? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे बड़ा होता है जी। ये जो है संपूर्ण ज्ञान के बारे में है जी, हर चीज़ के ज्ञान के बारे में पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। ये क्या है जी? ये दिखाएंगे किताब कौन सी? बहुत बड़ी किताब है ये क्या लिखा है? रावण संहिता? ये रावण का प्राचीन ग्रंथ है। रावण जो है आयुर्वेद का, तंत्र विद्या का, ज्योतिष शास्त्र का विद्वान था। ब्राह्मण थे वो? रावण तो था ही, ब्राह्मण पुष्कर वंश का वंशज था जी। कि उनका बनाया हुआ प्राचीन ग्रंथ है। क्या लिखा है इसमें? असली प्राचीन रावण संहिता। खोल के दिखाएंगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? किसके बारे में है ये तंत्र विद्या के बारे में, आयुर्वेद के बारे में और सारा पूरा ज्ञान के बारे में, ज्योतिष के बारे में पूरा संपूर्ण ग्रंथ है जी। और ये रावण के द्वारा लिखी गई है? रावण का बनाया हुआ ग्रंथ, बनाया हुआ प्राचीन। अरे रावण इतना विद्वान था जी, जिसे कहते हैं उसके 10 सिर थे जी। 10 सिर नहीं, बल्कि वो 10 विद्वान व्यक्तियों के बराबर अकेला ही खुद विद्वान था। क्या बात है, क्या बात है। जो उसने इतनी सारी चीजों को अपने वश में कर रखा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप भी किताबों से प्रेम करते हैं और धर्म ग्रंथ की किताबें अपने शहर में नहीं मिलती हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरा पढ़ने वाला मिल गया जी मटेरियल। बचपन में हम बहुत पढ़ते थे ये किताबें। चाचा चौधरी और साबू, आहा क्या दौर था सिंह साहब वो। क्या सही बात है, वो दौर बदल गया जी। तो सुबह से लेके शाम हो गई और बहुत कुछ हमने खाया। अब आपको उस गली में लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर एक प्यारे हंसमुख अंकल बैठते हैं, जिनका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्लू भाई परांठे वाले। और यहाँ पर मॉर्निंग में परांठे खाए जाते हैं, दोपहर में परांठे खाए जाते हैं, और अब डिनर का टाइम होने वाला है। तो हम पहुंच गए जी हमारे प्यारे से अंकल बिल्लू अंकल के पास। जय गंगा मैया दी। अरे वाह। तो अंकल जी क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ऑल गुड। हाँ, तुझे कल आए हो? कल आए थे आज? मैं अंकल पहुंचा हूँ जी, मैं कल का आया हुआ हूँ जी। और आपके पास परांठे खाने आ गया। रात को मेरा डिनर स्किप है, सोचा था परांठों के साथ ही मेरा रात्रि भोज होगा, डिनर होगा। वाह जी, वाह दीपक जी। और ये कौन सा बन रहा है अभी परांठा? ये आलू का परांठा है जी। आलू का परांठा, और परांठे का साइज देखिए तवे के बराबर है। और अंकल कितने साल हो गए अभी काम करते हुए? मैंने 60-65 साल हो गए जी परांठे बनाते। अरे वाह। और एक चीज, आप जब भी यहाँ पर आएंगे, इनके चेहरे के ऊपर जो एनर्जी है, जो भाव है, वो आपको किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पर नहीं मिलेगा अंकल। और अभी कीमत कितनी हो गई परांठे की अंकल? 40 रुपए का परांठा है। अभी भी 40 का ही है? हाँ जी, नाल सब्जी भी है जी। नाल सब्जी भी देते हैं? 2 सब्जियां हैं जी। जी। एक आलू राजमा है जी। जी। नाल पेठे दी सब्जी है, कद्दू दी जी, ते अचार है जी। क्या बात है, क्या बात है। और एक बात आप बोलते हो, रसोई रस की। रसोई रस की? रसोई रस की जी। क्या मतलब हुआ अंकल इसका? इसका मतलब ये हुआ जी, जब कस्टमर कोई आए दुकान पे या घर में अपना मेहमान आए, तो आप दिल से, मन से उनको भोजन बना के खिला दें जी, तो उसमें सारे मसाले अपने आप ही पड़ गए। इसको कहते हैं रसोई रस की। रसोई रस। क्या बात है। बोल गंगा मैया की जय। और मैं आपको बता दूं, ये सामने इनकी बालकनी है, ये ऊपर बनी हुई है, और यहीं से हमारे जो प्रिय आंटी जी हैं, अंकल जी को चाय पानी इधर से भेजते हैं जी। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, जन्म भी इसी में हुआ जी। अच्छा, जन्म भी इसी कोठी में हुआ आपका? वाह। और ये देखिए बहुत पुरानी है ये जी ऊपर। हाँ, ये सारे का सारा बिल्डिंग इमारत बहुत पुरानी। हाँ जी, ऊपर ही इस कमरे में मेरा जन्म हुआ जी। जी। 77 साल का हो गया ही मैं। अच्छा, 77 ईयर्स के हो गए? अरे वाह। मैं तो दिल का साज बजाता हूँ, घर महफिल में लहराता हूँ। अरे वाह। कैसे समझाऊँ, आप दीपक जी बड़े ना समझ। बोल गंगा मैया की जय। तो भाई ये बातें, ये प्यार आपको बड़े बड़े ढाबों पर, रेस्टोरेंटों पर नहीं मिलेगा। जो हमारे बिल्लू भाई, देखिए मेरे से बड़े बड़े हैं, लेकिन हर कोई इन्हें प्यार से बिल्लू भाई कहता है। वाह जी वाह। बन गया पराठा? हाँ जी, बन गया जी, तैयार हो गया जी। जी, क्या क्या है बताते रहिएगा। कद्दू मंगवाओ जी। है कौन सी सब्जी होगी अंकल? अभी तो आलू टमाटर की है जी। आलू टमाटर की? हाँ जी। तो ये चेंज होती रहती है सब्जी? हाँ जी, चेंज होती रहती। वाह।
और ये अचार, ये अचार जी। क्या बात है जी। पेठा भी मंगा रहा हूँ ये। अच्छा, पेठा भी मिलेगा? हाँ जी। वाह। तो आलोज, ये ऊपर से मने, क्या बात है। मने, और सो गए क्या सारे ही? प्यार से आवाज लगाइए आंटी को। मने, इसमें हो देख कद्दू। एक बार आंटी के भी दर्शन करा दें हमें। अब भेजो नानी को अपनी। आप प्यार से एक बार आवाज लगाइए जैसे लगाते हैं उन्हें। अच्छा, लगाइए। हाँ। कैसे कैसे? हाँ। अच्छा, नाम नहीं लेते आप उनका? हाँ, नहीं ना, ना वो मेरा नाम लेती है ना मैं उनका नाम। और ये देखिएगा हमारे आंटी। किधर है आंटी जी? मेरे को दिख नहीं रहे, आप सामने आइए। कैसे हैं आप? बढ़िया है। लड़ाई तो नहीं, उन्होंने बहुत आवाजें लगाई, आप आ नहीं रहे थे। मजा आ गया। कद्दू दो इसमें, कद्दू दीजिए इसमें। अब देखिए कैसे आएगा। तो भाई ये एकदम से रॉ फुटेज है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बारिश आ गई भाई। और ये देखिए जी, ये ऊपर से आ गया जी कद्दू की चटनी। हाँ हाँ जी। तो ये लिफ्ट है जी। हाँ, ये देसी लिफ्ट है जी। ये देसी लिफ्ट है। और ये देखिए जी, सब सामान ऊपर से ही आया था जी। आपने थैंक यू नहीं बोला आंटी को? थैंक यू जी। क्या बात है जी। जबरदस्त है। ये सीताफल है जी। वाह भाई बिल्लू भाई, परोठे वाले। तेरी नई नई रिश्ता है। लो सर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो भाई साहब 40 रुपए इसकी कीमत रहती है। सबसे पहले परांठे का साइज चेक कर सकते हैं आप। इतना बड़ा परांठा शायद ये हरिद्वार में कोई और बनाता होगा। अगर बनाता होगा तो शायद 40 रुपए में कोई नहीं बेचता होगा। और इसके साथ क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आलू की सब्जी है, ये चेंज होती रहती है। और दूसरा ये आ गई जी कद्दू की सब्जी, जो आंटी जी ने ऊपर से भेजी थी हमें। और साथ में आ गया अचार, और साथ में बिल्लू भाई का प्यार, साथ में बिल्लू अंकल का प्यार। बिल्कुल। तो आलू का पराठा रहता है, आप अलग पराठा भी ले सकते हैं मौसम के हिसाब से। ये आ गई जी कद्दू की, और ये अचार। घर से दूर, घर जैसा खाना किफ़ायती दाम में, वो भी एक अच्छे स्वभाव वाले हमारे अंकल जी के हाथों से। बस यही खासियत है इस बिल्लू भाई के पराठे में। और जब भी मैं हरिद्वार में आता हूँ, कोशिश रहती है ब्रेकफास्ट या लंच या फिर डिनर में पराठा यहाँ से ज़रूर खाऊं। और सच बताऊं तो इनके जायके के बिना मेरी आज की ये वीडियो अधूरी थी। और ये मेरा डिनर है, दमन भाई का और मेरा होगा। और बात सब्जी की करूं, बात कद्दू की इसकी करूं, या फिर पराठे की करूं, या इनके प्यार की करूं, ये अमेजिंग है। यहाँ पे ज़रूर आइएगा। बड़ा बाजार से आप अंदर को आएंगे तो राइट साइड को पतली सी गली मुड़ती है, बिल्लू भाई पराठे वाले, ज़रूर आइएगा। दोस्तों इस समय शाम के 8 बज चुके हैं और अभी 15-20 मिनट पहले यहाँ पर जो आरती है वो हुई थी। और आप देख सकते हैं लोग घरों की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए। सच बताऊं तो 3 दिन बहुत मन आनंदित रहा और आज हमारा तीसरा दिन था। सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जैन साहब, मैं और दमन ने कोशिश करी कि जायकों के साथ साथ हरिद्वार के कनखल के आपको दर्शन कराएं। और इस समय भी हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है और मेरे पीछे आप दोबारा से गंगा मैया के दर्शन भी कर सकते हैं। बड़ा भव्य नज़ारा है जो शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत कठिन है, सच बताऊं तो। और इसी के साथ मैं हरिद्वार से आप सब से आज की इस एपिसोड से विदा लेता हूं। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। मिलेंगे एक नई जगह में, नए जायकों के साथ, नए लोगों के साथ, नए हेरिटेज साइट्स की कोशिश रहेगी आपको दिखाने की। तो चलिए एक साथ जयकारा लगाते हैं, जय मां गंगे, हर हर महादेव।